हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से मिंग दिखाया जाता है। वो वहां से भाग रहा होता है, पर वो जो टावर के ऊपर जो लोग थे वो लोग कहते हैं कि प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ, वो ये बंदा हमें मार ही देगा। वो डॉक्टर भी परेशान होते हुए अपने मन में कहता है कि ये लड़का अगर ऐसे ही भागता रहा तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे साथ। और फिर वो डॉक्टर एक इविल सी स्माइल देता है और कहता है कि अगर इसको मेरे साथ लड़ाई नहीं करनी है तो ना करे, पर मैं इसको उकसा सकता हूँ मेरे साथ बैटल करने के लिए। और तभी उतने में वो मीन के आगे तो स्पाइक्स उगा देता है और वो उसको रोकते हुए कहता है कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी जितनी भी कंडीशंस हैं उसे एग्री करता हूँ। और फिर वो डॉक्टर अपने हाथ में थोड़ी एनर्जी रिलीज करता है और वो तुरंत एक जमीन पे मारता है। उसके कारण वहाँ पे धमाका होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी कंडीशंस मानता हूँ, पर तुम ज्यादा इस बैटल के अंदर अपने आप को डॉज नहीं करोगे और ना ही ज्यादा भागते रहोगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो ये बैटल का क्या ही मतलब रहेगा। और उसके बाद वो डॉक्टर उन सभी के चारों तरफ स्पाइक्स उगा देता है और वो मिंग से कहता है कि अब से ये हमारा एक बैटलफील्ड है और जब जब तुम उस स्पाइक्स को टच करोगे वैसे तुम्हारा जो एक दोस्त होगा मैं उसे मार दूंगा, और तुम ये बात याद रखना। मिंग उसकी बात को मान जाता है और वो डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम उन अपने दोस्तों को बचा पाओगे। और तभी उतने में वो अपने हाथ में स्पाइक्स निकालता है और कहता है कि और हाँ, तुम तो इस सिटी के भी हीरो बन सकते हो अगर तुमने मुझे हरा दिया तो। पर तुम्हें देख के तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो और मैं तुम्हारे बारे में सुना था जब तुम हॉस्पिटल में आए थे उससे पहले तुम एक्चुअल में एडवांस्ड एवोल्यूशन टेस्ट के अंदर फेल हो चुके थे और तुम्हें इस चीज का इतना बड़ा सदमा लग चुका था कि तुम इस रियलिटी को फेस भी नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद तुम कोमा में चले गए और उसके बाद तुम हमारे ही हॉस्पिटल में आ गए और कोइंसिडेंस तो देखो कि तुम्हारी सर्जरी मैंने ही की थी। और वो ऐसे बात करते हुए मिंग के ऊपर अटैक करते ही जा रहा होता है और वो मिंग से कहता है कि तुम्हारी चिंता तो तुम्हारे दोस्त भी नहीं करते और जो फ्लावर्स तुम्हें हॉस्पिटल में मिले थे वो एक्चुअल में सिर्फ तुम्हारी जो टीचर है वो तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र करती है, इसके कारण उन्हें फोर्सफुली तुम्हारे दोस्तों को फ्लावर्स के साथ भेजा था। और उसके बाद पूरे 1 साल तक तुमसे मिलने कोई भी नहीं आया था और ये देख के मुझे भी थोड़ा बुरा लगता था। और अब मैंने तुम्हें यहाँ पे देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ यहाँ पे हीरो बनना चाहते हो। और डॉक्टर ये जो बातें कर रहे हैं उसी बीच वो मिंग के ऊपर अटैक करते जाता है, पर मिंग उसके सारे अटैक्स को डॉज करते ही जा रहा होता है। लैन मिंग से रोते हुए कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम यहाँ पे मर भी सकते हो। पर तभी उतने में वो डॉक्टर मिंग के सामने आता है और वो एकदम इविल सी स्माइल देता है। मिंग उसको देखते एकदम दूर चला जाता है, पर वो जो मिंग होता है वो अपने आप से दूर नहीं किया होता, वो डॉक्टर ने बहुत ज्यादा जोर से पंच मारा होता है, इसके कारण वो दूर चला गया था। मिंग अपने आप को संभालते हुए खड़ा होने की कोशिश करता है पर वो हो नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी में से ब्लड बाहर आ रहा होता है। पर मिंग थोड़ी कोशिश करते हुए खड़ा हो जाता है, पर वो डॉक्टर उससे कहता है कि तुम खड़े होने की क्यों कोशिश कर रहे हो, तुम्हें तो सिर्फ 1 साल पहले मर जाना चाहिए था उसी ऑपरेशन रूम के अंदर, और अब जो कि तुम जाग चुके हो तो भी कुछ ज्यादा बदला तो है नहीं। और तभी उतने में मिंग जैसे थोड़ा आगे जा रहा होता है वैसे वो स्पाइक्स को टच कर देता है और वो डॉक्टर मिंग को याद दिलाते हुए कहता है कि मैं तुमसे कहा था कि तुम जैसे एक स्पाइक को टच करोगे वैसे तुम्हारा एक दोस्त मारा जाएगा। पर वो ऐसा बोले उतने बाद वो जो मॉन्स्टर था वो मिंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर वो मिंग के ऊपर अटैक करे उससे पहले मिंग अपने हाथ में जो ब्लड था वो उसके आंखों में डाल देता है और इस चीज के कारण वो देख भी नहीं पा रहा होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में मिंग ने अपने हाथ में उसकी जो ब्लड है उसके एलिमेंट को यूज करते हुए अटैक किया है। मिंग एकदम तेजी से आगे बढ़ता है और वो बहुत जोरदार पंच मारता है उसके ब्लड एलिमेंट को यूज करते हुए। मिंग अपने मन में कहता है कि मेरा जो पंच है ब्लड पंच वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पंच है। और दोस्तों मिंग के ये पंच का नाम ब्लड फाइंड पंच है और मिंग के ये पंच के कारण वो मॉन्स्टर नीचे गिरा होता है और तभी उसके दोस्त कहते हैं कि अब वो मॉन्स्टर नीचे गिर गया है तो जल्दी हमें बचाओ। मिंग का दोस्त रोते हुए कहता है कि मेरा ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका है, अगर थोड़ा और ब्लड बह गया तो मैं यहाँ पे मरने ही वाला हूँ। तभी वो लड़की के बाजू में जो लड़की थी वो कहती कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुमने मिंग को देखा है कि नहीं, उसने तुमसे ज्यादा अपना ब्लड को बहा दिया है। लैन रोते हुए मिंग से कहती कि मिंग सबसे पहले अपनी चोटों के ऊपर ध्यान दो क्योंकि तुमने अपना जितना भी ब्लड है उसे खोते ही जा रहे हो। और तभी उतने में वो डॉक्टर कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही शोर नहीं मचा रहे हो, जैसे मैं मिंग को मारूंगा वैसे तुम लोगों को ही मार दूंगा उसके बाद। और वो जो डॉक्टर था अपने बॉडी के अंदर स्पाइक्स चले गए थे वो उसे निकालते हुए खड़ा हो जाता है। वो डॉक्टर एक स्पाइक्स निकालते हुए कहता है कि ये जो तुमने अभी मुझे फीस्ट मारी थी वो क्या तुम्हारी एडवांस्ड एवोल्यूशन टैलेंट है क्या? मिंग उसकी ये बात नहीं सुनता और उसके तुरंत मुंह पे एक पंच मार देता है। वो डॉक्टर मिंग से कहता है कि तुम्हारे पंच भारी तो है, मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, पर वो मेरे सामने एकदम बेकार से है। और तभी उतने में मिंग अपने हाथ में फिर से अपनी जो ब्लड वाली जो एनर्जी थी उसे रिलीज करता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से पंच मारने लग जाता है। और उसके बाद मिंग अपना एक फाइनल पंच मारता है और उसके कारण वो डॉक्टर पीछे जाने लगता है। पर वो जो डॉक्टर होता है अपने आप को बैलेंस करते हुए मिंग से कहता है कि तुम्हारी पावर को देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम जितने भी सारे एलिमेंट को यूज करते हो उतने ज्यादा अलग टाइप में तुम पंचेस कर सकते हो, तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, पर तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे सामने मैं बैटल कर रहा हूँ और ये सारी जो एबिलिटीज है वो मेरे सामने एकदम वीक है। और तभी हमें फिर से वो मिंग के दोस्त दिखाते हैं और मिंग का एक दोस्त कहता है कि मिंग को एक्चुअल में एक व्हाइट डस्ट मिला था ना,
पर वो इसकी ये एबिलिटी के कारण कॉम्बैट एबिलिटीज कैसे यूज कर पा रहा है। और वो लड़की फिर से कह देगी ये चीज मुझे कैसे पता होगी, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि मिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो हमें बचा सकता है। और वो मिंग से चिल्लाते हुए कहते कि मिंग अपनी सबसे ज्यादा पावर यूज करो और इस मॉन्स्टर को मार दो यहाँ पे। वो डॉक्टर मिंग से कहता है कि मेरा जो रैंक है वो एक्चुअल में मास्टर रैंक का है और मैं उन कॉकरोचेस जैसा नहीं हूँ कि तुम्हारे एक ही पंच में मैं मारा जाऊं। और फिलहाल जो तुम्हारा रैंक है उस हिसाब से तुम तो नहीं मार पाओगे मुझे। और फिर वो डॉक्टर बहुत सारा स्टाइल मारते हुए कहता है कि तुम ज्यादा ही वीक हो और तुम कैसे मेरी एक परफेक्ट बॉडी के सामने टिक पाओगे। और उसके बाद वो डॉक्टर अपने हाथ में कुछ एनर्जी रिलीज करता है और वो तुरंत मिंग के ऊपर एक पंच मारता है, पर मिंग उसे नोटिस कर चुका होता है और वो उसे अपने पंच से रोकने की कोशिश करता है, पर वो इस पंच के कारण पीछे जाने लगता है और तभी वो डॉक्टर भी उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और वो मिंग के ऊपर बहुत सारे पंचे से अटैक करता है, पर मिंग उसके जितने भी अटैक्स होते हैं उसे डॉच करता रहता है। मिंग उसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि इसने जबकि मेरे ऊपर फिर से अटैक कर रहा है, तब से इसकी एबिलिटी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इसकी स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है। और तभी उतने में वो डॉक्टर अपने हाथ में कुछ ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और फिर वो जोरदार पंच मारता है मिंग को और उसके कारण मिंग हवा में उड़ने लग जाता है। और उतने में वो डॉक्टर अपने बॉडी के ऊपर कुछ स्पाइक्स उगाने लग जाता है और फिर वो स्पाइक से मिंग के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पे जितने भी स्पाइक्स होते हैं वो मिंग की बॉडी के ऊपर जो कपड़े थे वो फाड़ने लग चुके होते हैं। और वो डॉक्टर मिंग को देखते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारे पर कितनी ज्यादा स्पाइक्स की वजह से चोट पहुंच चुकी है। पर वो डॉक्टर जैसे मिंग को देखता है और वो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि इसके पास एक लक की एबिलिटी है और मैंने ऊपर से यहाँ पे इसे एकदम ज्यादा चांस दे दिया जिंदा रहने का। और फिर वो डॉक्टर अपने हाथ में से वो बोन निकालता है और वो अपने जो क्लासमेट होते हैं उसके ऊपर एम करते हुए कहता है कि तुम्हारे जो क्लासमेट है वो तो लकी नहीं है, तो उनके ऊपर तो मैं आराम से अटैक कर सकता हूँ। मिंग चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमने एक एग्रीमेंट बनाया था। वो डॉक्टर मिंग से कहता है कि मैं तो अपना प्रॉमिस ही निभा रहा हूँ, तुम पहले अपने आप को देखो कि तुम कहाँ पे खड़े हो। मिंग तभी अपने आसपास देखता है और देखता है कि वो तो सीधा स्पाइक्स के बाहर खड़ा था, मतलब कि वो बैटलफील्ड के बाहर है। और वो डॉक्टर स्पाइक्स फेंकते हुए कहता है कि अब तुम जो कि इतने ज्यादा वीक हो और इसके कारण ही तुम्हारा एक दोस्त आज मरने वाला है। और वो स्पाइक्स देख के उसके दोस्त होते हैं वो बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं और वो लैन बहुत ज्यादा शॉक में होती है क्योंकि वो जो स्पाइक होता है वो सीधा जाके लैन को ही लग जाता है और तभी लैन वहाँ पे मर जाती है। और ये देखने के बाद मिंग बहुत ज्यादा शॉक में होता है, पर तभी मिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने अंदर जितनी भी एनर्जी होती है उसे रिलीज करते हुए बहुत जोर से चिल्लाता है। वो डॉक्टर मिंग से कहता है कि अब जो कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ तो मैं उस लड़की को देखते हुए कह सकता हूँ कि जो मेरा स्पाइक उसे लगा है वो सिर्फ 5 मिनट तक जिंदा रह पाएगी, तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है अपने दोस्त को बचाने के लिए। और उसके बाद हमें मिंग दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उस स्पाइक्स की तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ पे जो स्पाइक्स होते हैं उसके अंदर अपना हाथ डालता है जिसके कारण वहाँ पे उसका ब्लड आ जाता है। वो उसके स्पाइक्स को तोड़ता है पर उसके हाथ में जो ब्लड आता है वो उसके एलिमेंट को यूज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और वो डॉक्टर से कहता है कि तो अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो अब मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट में ही मारने वाला हूँ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस चीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।